कोसमोस अस्पताल की बड़ी लापरवाही के कारण नासिर पहुंचा शमशान, राम प्रताप पहुंचा कब्रिस्तान। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कांट रोड स्थित कोसमोस अस्पताल का एक अजब मामला प्रकाश में आया है, जहां दो अलग अलग समुदाय के शव बदलने वाली बात देखने को मिली, जिसमें हिंदू समाज का शव मुस्लिम समाज के लोगों को दे दिया गया और मुस्लिम समाज का शव हिंदू समाज के लोगों को देने का मामला सामने आया है। जब हिंदू समाज के लोगों ने शव को मुखाग्नि देने से पूर्व ही शव का चेहरा देख लिया, जिसको देखते ही मृतक के परिजन भौचक्के रह गए और अस्पताल प्रशासन पर शव बदलने का गंभीर आरोप लगाया। दोनों ही शव कोरोना मरीज के बताए जा रहे हैं। यह पूरा मामला कोरोना मृतकों के शव बदलने का है, जिसमें परिजनों को अस्पताल प्रशासन से सौंपे अलग शव, जिसकी पहचान अंतिम संस्कार के वक्त हिंदू समाज के लोगों ने की। परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर भारी आक्रोश जताया। परिजनों ने मांगा अस्पताल प्रशासन से जवाब। अस्पताल प्रशासन परिजनों को कोई जवाब नहीं दे रहा है। मृतक थाना सिविल लाइन क्षेत्र के चक्कर के मिलक के रहने वाले थे। दोनों ही मृतक अलग अलग समुदाय के हैं। मृतक के परिजनों ने कोसमोस अस्पताल पर शव बदलकर देने का आरोप लगाया। दरअसल आपको बता दें, मुरादाबाद के कांट रोड स्थित कोसमोस अस्पताल में आज कोरोना के 2 मरीज मृत्यु हो गई, जो कि एक मुस्लिम समाज का था और दूसरा हिंदू समाज का। दोनों ही मृतक कोरोना के मरीज थे। सुरक्षा के दृष्टिगत कोरोना मरीज के शव को अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से सील कर अंतिम संस्कार कर रहे थे। उसी के कारण आज 2 अलग अलग समुदाय के शवों में फेरबदल हो गया। हिंदू का शव मुस्लिम समाज के लोगों को दे दिया गया और मुस्लिम समाज का शव हिंदू समाज के लोगों को, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने बिना चेहरा देखे शव को दफन कर दिया, तो वहीं हिंदू समाज के लोगों ने अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे कि शव को देख लिया। हिंदू समाज के लोगों ने शव का चेहरा देख लिया, तो तभी इस पूरे मामले का खुलासा हो गया और परिजनों में हड़कंप मच गया और अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया। अस्पताल प्रशासन ने मुस्लिम समाज के लोगों से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी। तब कहीं जाकर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा दफन किया गया। शव कब्रिस्तान से निकाला गया और दोनों ही परिजनों को उनके शव सौंपे गए। तब जाकर दोनों ही शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इस तरह कोसमोस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट। किसका शव दफन हो गया? कॉस्मोस हॉस्पिटल में 2 डेड बॉडी एक्सचेंज होने का मामला आया था, तो हम और सीओ सिविल लाइन्स मौके पर पहुंचे, जहां पे एक व्यक्ति ने बताया कि हमारी डेड बॉडी दूसरी डेड बॉडी से एक्सचेंज हो गई है। दूसरा पक्ष का भी जैसे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे इंतजार हो रहा है। जैसे आएंगे दूसरी डेड बॉडी हमारी एम्बुलेंस में बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप रखी हुई है। उनकी डेड बॉडी निकाल करके दोनों को आपस में, जिसकी ओरिजिनल बॉडी है डेड बॉडी, उसको उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जहाँ तक रही बात इस मामले की कि ये एक्सचेंज क्यों हुआ, चूँकि ट्रिपल लेयर में पैकिंग होती है वहाँ पर कोविड डेड बॉडी के प्रोटोकॉल के अनुरूप, तो उसमें हो सकता है अस्पताल प्रशासन से कोई गलती हुई, इसकी जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। सर क्या मामला था आपका? सर मामला ये था कि जो हमारा जो था पेशेंट जो था, क्या नाम था पेशेंट का? पेशेंट का नसीर अहमद। कौन से हॉस्पिटल में भर्ती थे? ये कोसमोस हॉस्पिटल है मुरादाबाद में, कांट रोड पे, वहीं पर एडमिट थे और हम रामपुर से हैं। और जो था ये किडनी फेलियर थे, लेकिन जो था हमने यहाँ पर जब एडमिट करा था तो उसके बाद में इन्होंने जो था कोविड में रखे और जो था इनका देहांत हुआ कल रात। ये फ्राइडे से 16 से तारीख से 1:30 बजे से एडमिट थे, ठीक है। और एडमिट थे तो उसके बाद जो था इनका इलाज जो चल रहा था, लेकिन हमें जो है इनसे मिलने नहीं दिया रहा था, क्योंकि कोविड में रख दिया था। जो प्रोटोकॉल था उसके तहत वो हमसे काम करा रहे थे। अब लेकिन जो था इनका जब देहांत हो गया, देहांत में जो था इन्होंने कहा कि हम आपको देंगे नहीं, लेकिन थोड़ी सी जो था हमने जब रिक्वेस्ट करी तो वो बोले थे ठीक है, टाइम के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको बॉडी दे दी जाएगी। और वो जो था बॉडी लगभग हमें 14 से 15 घंटे में मिली। आज मिली थी हमें ये लगभग 1 बजे मिली थी। हमने 1:30 बजे उसको सुपुर्द खाक मतलब कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। लेकिन इतनी बड़ी भूल करी कोसमोस हॉस्पिटल वालों ने कि जो था इत्तेफाकन ये हुआ था कि जो 2 बॉडियाँ, जो 2 इंतकाल हुए थे, 2 देहांत हुए थे, वो अलग अलग धर्मों के लोग थे। और इतनी बड़ी भूल कर दी कि वो जो थी हमारे जो धर्म, मतलब अगर खुल के बोलूँ तो जो हमारे में दफनाते हैं, ठीक है, तो वो दफन करने के लिए जो था हमें दूसरे धर्म की जो मृत्यु हो गई थी वाली बॉडी हमें दे दी और हमारी बॉडी उन लोगों को दे दी। और लेकिन हमें प्रोटोकॉल इतना सिखाया गया कि हमें कुछ देखने को ही नहीं दिया, लेकिन हमने उनको दफना करके हम चले गए। लेकिन 1:30 बजे के बाद वो उनका
पता नहीं दूसरी वाले जो थे उन लोगों ने किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी कि वो उनको फाइंड कर लिया कि ये हमारी बॉडी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने चेहरा देखा, वो जो थे हमारी फूफा जी की थी, वो फूफा जी की बॉडी निकली। और वो जो था उन लोगों ने सभी मतलब आला अधिकारी थे, पुलिस प्रशासन था, सभी लोगों ने हमसे संपर्क करने की कोशिश करी। लेकिन जब वो संपर्क कर रहे थे तो वो हमसे बता रहे थे, कोई ऐसा क्लू नहीं दे रहे थे कि बॉडी एक्सचेंज हो गई थी। लेकिन बाद में जो था हमें पूरा क्लियर कट पता चल चुका था कि जो बॉडी जो है एक्सचेंज हो चुकी है। अब वो जो था उनके ऊपर प्रेशर पड़ा था, वो कॉस्मोस हॉस्पिटल वालों की जो गलती थी उसकी वजह से। अब हम लोग जो थे रात के 11 बज चुके हैं और इतना परेशान हुए हैं इनकी वजह से, केवल और केवल। कौन कौन अधिकारी यहाँ आए थे जिन्होंने ये बात बताई? अधिकारियों का नाम तो मुझे नहीं मालूम, पुलिस प्रशासन से थे और बाकी जो थे मजिस्ट्रेट वगैरह थे, सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह थे, वो सभी आला अधिकारी थे, एसडीएम थे, सरकार की तरफ से जो भी थे वो लोग थे। बॉडी एक्सचेंज हो गया, आपने दफना दिया? बॉडी तो हम लोग सुबह ही दफना के चले गए थे, 1:30 बजे। दूसरी बॉडी थी वो जो आपको दी गई थी, वो आपने तदफीन कर दिया? हाँ, अब हमने उसको जो है दफना दिया सही तरीके से, जो भी था अब हम उसको दफना के निपटा चुके हैं सारे आपने काम। खोल के चेक किया था? अब हमने खोल के चेक करा, क्योंकि अब हम उनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। हमने इतना देख लिया था कि संक्रमण ना फैले। हमने उनकी जो लेयर थी जिसमें से हम विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो सकती थी, हमने उतना खोला और उतना खोल के हमने उसको दफना दिया। इतना निकला कि जिससे संक्रमण फैल सके। हॉस्पिटल की बहुत बड़ी गलती रही ये तो कॉस्मोस की सबसे बड़ी गलती है। और ऐसा तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं देगा कि बॉडी मतलब पूरा ऐसा होता है कि फाइल तैयार होती है, सब कुछ होता है, चेम्बर नंबर होता है, कॉफी नंबर होता है, इतनी बड़ी भूल कर दोगे तुम? कोई तरीका ही नहीं है।